स्टूडेंट्स, लेक्चर 14 में मैंने आपको फ्रेजोग्राफी के बारे में बताया था और अब लेक्चर 15 फिर मैंने ये कहा था कि अगले लेक्चर में हम जो एक्सरसाइज 21 है वो आउटलाइंस इसकी ड्रा करेंगे यहाँ इकट्ठे बैठ के। तो बिफोर ड्राइंग आउटलाइंस ऑफ एक्सरसाइज 21 मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ फ्रेजोग्राफी के बारे में हमने क्या पढ़ा था। तो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था कि फ्रेजोग्राफी क्या होती है। जब हम 2 या 3 वर्ड्स जो है टुगेदर जॉइन करते हैं शॉर्ट हैंड में विदाउट लिफ्टिंग पेन और पेंसिल, तो उसको हम फ्रेजोग्राफी कहते हैं। और जो आउटलाइन ड्रा होती है उन वर्ड्स की, 3-4 वर्ड्स जो हम इकट्ठे डालते हैं, जो आउटलाइन ड्रा होती है उसको हम फ्रेजोग्राम कहते हैं। फिर स्टूडेंट्स, मैंने बताया था कि जो फ्रेजोग्राम है उसकी जॉइनिंग ऑकवर्ड नहीं होनी चाहिए। जॉइनिंग इस तरीके से होनी चाहिए वर्ड्स की जो हमें लिखते समय भी फैसिलिटेट करे और उसको ट्रांसक्राइब करने के टाइम भी हमें फैसिलिटेट करे। ये नहीं है कि हम फ्रेजोग्राम इस तरीके से बना दें, एक तो वो लिखने में भी उसको दिक्कत हो, इनकन्वीनियंट हो, और हम उसको बाद में ट्रांसक्राइब करने में भी थोड़ी दिक्कत हो। तो स्टूडेंट्स, उसके बाद मैंने बताया था कि जो फ्रेजोग्राम है उसका जो फर्स्ट वर्ड फॉर्म है, मतलब फर्स्ट वर्ड जो है वो ऑक्यूपाई करता है इट्स ओन पोजीशन, मतलब वो अपनी पोजीशन जो है वहीं से हम फ्रेजोग्राम स्टार्ट करते हैं। कि अगर फर्स्ट वर्ड फॉर्म जो फ्रेजोग्राम का है, अगर वो अबव द लाइन है तो हमें फ्रेजोग्राम अबव द लाइन से शुरू करनी है। अगर वो ऑन द लाइन है तो ऑन द लाइन से करनी है। अगर थ्रू द लाइन है तो थ्रू द लाइन से हमें करनी है। बट एक हमें ये फैसिलिटी यहाँ है कि अगर हमें फर्स्ट पोजीशन वर्ड है यो उसको हम थोड़ा रेज या लोअर भी कर सकते हैं, यानी ऑन द लाइन स्ट्रोक, ताकि स्ट्रोक जो है उसको हमें अबव द लाइन, ऑन द लाइन या थ्रू द लाइन लिखने में दिक्कत ना आए। तो स्टूडेंट, उसके बाद मैंने ये बताया था कि जो वर्ड द है, जैसे द हम पहले एक डॉट ऑन द लाइन डालते थे, लेकिन अब जो द वर्ड है इसको हम एक स्लांटिंग टिक के साथ, अगर जो प्रीसीडिंग करैक्टर है किसी स्ट्रोक का तो उसके साथ एक स्लांटिंग टिक लगा दें तो वो अब द हमें रिप्रेजेंट करेगा। बट ये जो द है इसको हम टिक जो है ये डाउनवर्ड भी लिख सकते हैं और अपवर्ड भी लिख सकते हैं। बट स्टूडेंट्स, जो टिक है फॉर द, इसको हम इनिशियली कभी नहीं लिख सकते। तो ये मतलब सेकंड स्ट्रोक के साथ या थर्ड स्ट्रोक के साथ या बाद में आता है तो उसको हम द जो है वो एक स्लांटिंग टिक लगा देंगे उस प्रीसीडिंग करैक्टर के साथ, उस प्रीसीडिंग स्ट्रोक के साथ, तो वो हमें अब द की रिप्रेजेंट करेगा। तो स्टूडेंट, इसके साथ ही मैंने आपको बोला था कि हम जो एक्सरसाइज 21 है उसको ड्रा करेंगे ऑन द लाइन। तो मैंने ये जो एक्सरसाइज 21 है इसको कॉपी के ऊपर पहले लिख के रखा हुआ है जो सेंटेंसेस हैं, तो मैं आपके सामने ये अभी ड्रा करके बताता हूँ इसकी आउटलाइंस। तो स्टूडेंट, जैसे ये है कि आई मे बी विद यू ऑन मंडे द 4th ऑफ मे। तो ये आई मे बी जो है, जो हम फ्रेजोग्राम इसको लिख सकते हैं जैसे आई मे वी विद यू भी इकट्ठा लिख सकते हैं ऑन मंडे। अब देखो मैंने मंडे के साथ ऑन भी जोड़ दिए। द, अब द को भी हम द 4th ऑफ मे। इसी तरह स्टूडेंट्स, जो सेकंड सेंटेंस है, इफ़ यू विल रेडी व्हेन आई कम आई शैल बी हैप्पी टू टेक द राइड विद यू टू द शो। तो इफ़ यू विल बी, इसको हम इकट्ठा कर सकते हैं, ये एक फ्रेजोग्राम बन जाएगी। अब इफ़ जो है ये थ्रू द लाइन है, फर्स्ट वर्ड फॉर्म है इफ़ यू विल बी रेडी व्हेन आई कम आई शैल बी हैप्पी टू टेक द, अब द भी मैं इसके साथ स्लैंटिंग टिक मैंने डाउनवर्ड लगा दी, द राइड विद यू टू द शो, फुल स्टॉप। इसी तरह स्टूडेंट्स, थर्ड सेंटेंस है आई थिंक यू विल
एन्जॉय द राइड एंड यू मे टेक ए फेयर शेयर ऑफ द गेम। तो स्टूडेंट आई थिंक यू विल, ये एक फ्रेजोग्राम बन सकती है। तो मैंने आई थिंक यू विल एन्जॉय, एन्जॉय द, अब द भी मैंने अपवर्ड इसको टिक लगा दिया, स्लांटिंग टिक, तो ये द भी आ गया, राइड कमा एंड यू मे टेक ए फेयर शेयर ऑफ द गेम, फुल स्टॉप। इसी तरह स्टूडेंट्स फोर्थ सेंटेंस है हमारा, हाउ डू यू लाइक द न्यू बुक। अब हाउ डू यू जो है ये फ्रेजोग्राम बन सकती है। तो हाउ ऑन द लाइन इस तरीके से है, डू यू लाइक द, डू यू लाइक द, ये एक फ्रेजोग्राम ही बन गई। हाउ मैंने अलग से लिख दिया क्योंकि हाउ जो है डी के साथ इसको जोड़ना, जॉइन करना फैसिलिटेट नहीं लग रहा था, तो मैंने क्या किया, हाउ अलग से, डू यू लाइक द न्यू बुक, साइन ऑफ इंटरोगेशन। इसके बाद स्टूडेंट्स आई थिंक यू वर राइट टू कम अवे व्हेन यू वर फीलिंग वीरी। तो आई थिंक जो है ये एक फ्रेजोग्राम बन जाएगी स्टूडेंट्स, यू इसके साथ आ जाएगा और वर, यू वर, आई थिंक यू वर राइट टू कम अवे व्हेन यू वर फीलिंग वीरी, फुल स्टॉप। इसी तरह स्टूडेंट सिक्स जो सेंटेंस है, आई हैव हैड ए टॉक विद वेब एंड ड्यूक हु वर बोथ एट द पार्टी ऑन मंडे। तो स्टूडेंट्स आई हैव हैड एक फ्रेजोग्राम बन जाएगी, ए टॉक विद वेब एंड ड्यूक हु, अब इस तरीके से इस बार मैंने इसके साथ ही फ्रेजोग्राम बना दिया, बोथ एट द पार्टी ऑन मंडे, फुल स्टॉप। इसी तरह स्टूडेंट सेवन जो सेंटेंस है, आई सॉ बूथ टूडे एंड ही विल बी विद अस एट द शो। आई सा जो है मैंने फ्रेजोग्राम बना दिया, बूथ टूडे एंड ही विल बी, ये मैंने एक फ्रेजोग्राम भी बना दी, विद अस एट द शो। इसी तरीके से स्टूडेंट्स एट्थ सेंटेंस जो है, इफ यू शुड नो एनीबॉडी हु कैन शेयर द वर्क ऑफ द ओपेरा विद अस आई शैल बी हैप्पी टू नो। इफ़ यू, अब इफ इस तरीके से थ्रू द लाइन है तो यू मैंने इसके साथ जोड़ दिया, शुड नो, तो ये फ्रेजोग्राम ही बन गई, इफ यू शुड नो। अब एनीबॉडी, एनीबॉडी हु कैन, हु अब इस तरीके से है, कैन इसके साथ फ्रेजोग्राम हो जाएगा, शेयर द वर्क ऑफ द ओपेरा with us I shall be happy to know, full stop। इसके साथ ही स्टूडेंट्स नाइन्थ सेंटेंस है, आई हैव ए न्यू कैमरा विच आई शुड लाइक टू शो यू व्हेन आई सी यू। तो आई हैव एक फ्रेजोग्राम बन जाएगी, ए
न्यू कैमरा which I should like to show you when I see you, फुल स्टॉप। इसी तरह स्टूडेंट्स 10th जो सेंटेंस है, आई शैल बी हैप्पी टू सी यू टूमारो इफ़ यू कैन कम। आई शैल बी एक फ्रेजोग्राम बन जाएगी इस तरीके से, आई शैल बी हैप्पी टू सी यू टूमारो इफ़ यू कैन, ये एक फ्रेजोग्राफी बन गई, कम, फुल स्टॉप। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ही जो एक्सरसाइज 21 है वो हमने यहाँ पे उसकी आउटलाइन जो है वो ड्रा कर ली है, पिटमैन बुक की जो एक्सरसाइज 21 है। अब आप जो है मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा जो एक्सरसाइज 22 है इसी तरीके से फ्रेजोग्राफी के साथ साथ इसको आप प्रैक्टिस करेंगे। मिनिमम एक सेंटेंस जो है 10 टाइम्स, मतलब एक पेज पे एक सेंटेंस ऊपर लिखना है, फिर उसकी प्रैक्टिस करते जाने, 3 लाइनें 4 लाइनें 5 लाइनें बना के प्रैक्टिस इस तरीके से मिनिमम 10, एक लाइन को 10 बार लिखना है, तभी आपको अच्छी तरह से फ्रेजोग्राफी जो है उसके फैमिलियर हो जाओगे। तो स्टूडेंट इसी के साथ ही जो चैप्टर 6 था हमारा वो पिटमैन शॉर्ट हैंड बुक का वो ख़त्म हो गया। अब चैप्टर जो 7th है वो है सर्कल एस एंड जेड। अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें स्टूडेंट्स हम वो ये वाला पढ़ेंगे कि सर्कल एस और जेड क्या होता है इसके बारे में। तो तब तक स्टूडेंट्स मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो चैनल है मेरा इसको सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें अमंग यूर फ्रेंड्स, ताकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर आए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक्स स्टूडेंट्स।